नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हालांकि इस बार पूर्ण बहुमत यानी कि 272 सीटें नहीं मिल सकी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अलायंस इंडिया ब्लॉक से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हुई। बीजेपी को 240 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक को 232। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के सारे दफ्तर और भवन हैं, उसी राज्य में बीजेपी 27 साल से सत्ता का सूखा गटक रही है। बीजेपी के सामने शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के ही सामने सामाजिक कार्यकर्ता और अन्ना के आंदोलन से बनी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बन गए। वो भी लगातार 10 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन बीजेपी सिर्फ विपक्ष बनकर खड़ी है, दर्शक बनकर खड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी दिल्ली कब जीत पाएगी। दरअसल इस बार इस सवाल को लेकर बीजेपी की उम्मीदें भी जगी हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लेकर उपजी एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी के पास मौका है। खुद कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने की कोशिश में है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले हरियाणा तो अब दिल्ली में आप के साथ समझौता या गठबंधन नहीं किया। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के तख्त पर बीजेपी का सफर कैसा रहा अब तक। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को समझने के लिए पिछले 3 दशकों की तरफ देखना जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी के लिए 1993 से 1998 तक का सफर शानदार रहा। दिल्ली में बीजेपी ने 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, अपनी सरकार बनाई और दिल्ली का शेर कहे जाने वाले मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनाया। मदन लाल खुराना ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके बाद फिर साल 1996 में साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम बने। बीजेपी के इस कद्दावर नेता की ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ थी। प्रवेश वर्मा इन्हीं के बेटे हैं, जो पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इस बार वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं। फिर साल 1998 में दिल्ली में बीजेपी ने महिला नेतृत्व का उदाहरण पेश करते हुए सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 1998 में प्याज की कीमतों की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई और फिर आज तक प्याज के आंसू रोने को मजबूर है। दिल्ली में 1998 में कांग्रेस चुनाव जीती। इसके बाद लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीती। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी और उनके नेतृत्व में दिल्ली में बुनियादी ढांचे, मेट्रो परियोजना और बिजली पानी की स्थिति में सुधार हुआ। इस दौरान बीजेपी केवल विपक्ष में ही रही और लोकसभा चुनाव तक ही उसका प्रदर्शन सीमित रहा। फिर साल 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। फिर साल 2013 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 8 सीटें जीती। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और आपने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में पहली बार सरकार बना ली। इसके बाद फिर साल 2015 और 2020 के भी विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की बारी नहीं आई। 2015 के चुनाव में आपको दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 67 सीटों पर जीत मिली। 2015 के चुनाव में आपको दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 67 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को केवल 3 सीटें ही हासिल हुई। इसके बाद साल 2020 के चुनाव में आपको 62 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली। जहां आम आदमी पार्टी की जीत के लिए आपकी फ्री पानी, बिजली दिल्ली में गेम चेंजर साबित हुई, तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी का सीएम फेस साफ ना होना भी एक वजह रहा। हालांकि इसके ठीक उलट लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी पर भी 15 साल तक लगातार कब्जा बनाए रखा, लेकिन दिल्ली बीजेपी में कोई चेहरा ना होने की वजह से केजरीवाल की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दे सके। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के आसपास शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उससे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। खुद पीएम मोदी पहली बार स्थानीय मुद्दे जैसे कि सीवर और जल जमाव वाली सड़कों के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने आपको दिल्ली की आपदा करार दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस बार क्या पीएम मोदी के करिश्मे से दिल्ली में बीजेपी सरप्राइज दे सकती है क्या? तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।